वर्चुअल दुनिया में कदम रखना जो हर कदम के साथ खुद ब खुद बनती जाए, या एक त्वरित आइडिया को बिना किसी विशाल प्रोडक्शन टीम के एक शानदार वीडियो सीन में बदलते देखना, यह वह भविष्य है जिसे गूगल के नए एआई मॉडल जीनी 2 ने उजागर किया। इस बीच टेंसेंट का हुनान वीडियो हमें हॉलीवुड स्तरीय विजुअल्स का स्वाद दे रहा है, वो भी हॉलीवुड के बजट के बिना, और ये सब पूरी तरह से ओपन सोर्स है। आइए इसे समझते हैं। अगर आप वर्ल्ड मॉडल्स से परिचित नहीं हैं, तो ये असल में एआई सिस्टम्स होते हैं जो रियल टाइम में पूरे वातावरण को बनाते और सिमुलेट करते हैं। जीनी 2 अपने पूर्ववर्ती से एक महत्वपूर्ण कदम आगे है, जो केवल 2 आयामों तक सीमित था। अब हम पूरी 3D दुनिया पाते हैं जो डायनामिक रूप से जनरेट होती है जब आप या कोई और एआई एजेंट इनमें से गुजरता है। ये कोई गेम इंजन नहीं है, ये एक डिफ्यूजन मॉडल है जो आपके अन्वेषण के साथ फ्रेम्स आउटपुट करता है। कल्पना करें कि आप एक वर्चुअल दुनिया में चल रहे हैं जहां नजारा आपके सामने तुरंत बनता है, तो चलते चलते रेंडर होता है। यह तरीका जटिल दृश्यों के डायनामिक निर्माण को सक्षम बनाता है। हालांकि ये अभी भी शुरुआती चरणों में है। जीनी 2 ये दिखाता है कि भविष्य में एआई प्रेरित सिमुलेशन कैसे विकसित हो सकते हैं। ये पानी, धुआं और सरल भौतिक प्रभाव जैसे पर्यावरणीय तत्वों के साथ बुनियादी इंटरैक्शंस को भी दिखा सकता है, जो संकेत देते हैं ये डिजिटल दुनिया एक दिन ज्यादा प्रतिक्रियाशील और प्राकृतिक महसूस हो सकती है। जीनी 2 कई दृश्य बिंदुओं को संभाल सकता है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और एसोमेट्रिक, और सिर्फ एक छवि प्रॉम्प्ट की आवश्यकता होती है। यह प्रॉम्प्ट गूगल के इमेजिन 3 मॉडल से या किसी वास्तविक फोटो से आ सकता है। एक बार जब यह फ्रेम जनरेट करना शुरू करता है तो मॉडल आंतरिक सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है, यह याद रखते हुए कि वस्तुएं कहाँ हैं, भले ही वे फ्रेम से बाहर चली जाएं, और फिर से दृश्य में आने पर उन्हें सही तरीके से पुनर्निर्मित किया जाता है। यह पहले के मॉडल्स में देखे गए एक बड़े मुद्दे को हल करता है, जैसे ओएसिस में जहां वातावरण महत्वपूर्ण विवरण भूल जाता था जब वस्तुएं कैमरे के दृश्य से बाहर हो जाती थी। यह मॉडल बिना सीमाओं के नहीं है। डीप माइंड ने स्वीकार किया है कि यह केवल लगभग 6 सेकंड तक एक स्थिर दुनिया बनाए रख सकता है। इसके बाद दृश्यात्मक दोष दिखाई देते हैं, विवरण बिगड़ते हैं और एक स्थिर वातावरण का भ्रम टूट जाता है। ज्यादातर डेमो क्लिप्स छोटी होती हैं, लगभग 10 से 20 सेकंड, इसलिए हमने अभी तक लंबे समय तक चलने वाले दृश्यों को नहीं देखा है जो पूरी तरह से सुसंगत महसूस होते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जीनी 2 को कैसे प्रशिक्षित किया गया था, इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर वीडियो डेटा सेट का उपयोग करने के। फिलहाल डीप माइंड इसे एक अनुसंधान उपकरण के रूप में देखता है जिसे एआई एजेंट्स को प्रशिक्षित करने और मूल्यांकन करने के लिए रखा गया है। डीप माइंड विशेष रूप से नोट करता है कि जीनी 2 उनके सेमे एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने में सहायक हो सकता है, जो उन्नत एआई सिस्टम्स के विकास में इसकी संभावनाओं को दिखाता है। यह कलाकारों और डिजाइनरों को तेजी से अवधारणाएं बनाने में भी मदद कर सकता है, एक रचनात्मक प्रोटोटाइपिंग इंजन के रूप में काम करते हुए। समय के साथ जीनी 2 जैसे वर्ल्ड मॉडल कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये आई को विविध लगातार बदलते सिमुलेटेड वातावरण में सीखने की अनुमति देते हैं। जीनी 2 की सबसे रोमांचक बात यह है कि यह गेम डेवलपमेंट, वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी या वीआर प्रशिक्षण सिमुलेशंस जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकता है। अधिक उन्नत संस्करणों के साथ डेवलपर्स शायद ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो खिलाड़ी की क्रियाओं के अनुसार डायनामिक रूप से अनुकूलित होती है, जबकि कथा और कला तत्वों को संरक्षित रखते हुए। भविष्य में इसके संस्करण मौजूदा 6 सेकंड की सीमा को मिनटों या घंटों तक बढ़ा सकते हैं, जिससे समृद्ध और दीर्घकालिक दुनिया संभव हो सकती है। ऐसे मॉडल्स को पारंपरिक गेम इंजन या मानव निर्देशित कथा संरचनाओं के साथ जोड़ने से एक हाइब्रिड निर्माण पाइपलाइन बन सकती है, जहां एआई निर्माण के निर्माण तत्व जनरेट करता है और मानव अंतिम उत्पाद को भावनात्मक गहराई और शिल्पकला के लिए परिष्कृत करता है। दूसरी ओर टेंसेंट का हुनन वीडियो अपने ओपन सोर्स एआई समाधान के साथ चुपचाप मंच पर आ गया है। जबकि ओपन एआई ने सोरा को चिढ़ाया है, टेंसेंट ने पहले ही एक उपकरण लॉन्च किया है जिसे कुछ लोग दावा करते हैं कि यह रनवे जेन 3, लूमा 1.6 और अन्य वीडियो जनरेटर जैसे प्रमुख मॉडलों को मात देता है या उनसे बेहतर प्रदर्शन करता है। मानव मूल्यांकन के अनुसार इसके परिणाम चित्र गुणवत्ता और गति स्थिरता में है, और प्रारंभिक परीक्षणों से संकेत मिलता है कि यह लूमा लैब्स के ड्रीम मशीन और सिंक आर्ट एआई जैसे व्यावसायिक दिग्गजों से मेल खाता है या उन्हें पार कर सकता है। पुनः वीडियो एक अनूठी संरचना का उपयोग करता है, जो इसके टेक्स्ट एनकोडर के रूप में एक डिकोडर केवल मल्टी मॉडल बड़े भाषा मॉडल को अपनाता है, न कि सामान्य CLIP या T5 XXL सेटअप। इस कारण से यह निर्देशों को बेहतर तरीके से समझ सकता है और बारीकी से विवरण को पकड़ सकता है। इसमें एक टोकन रिफाइनर भी है जो सरल प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट्स को अतिरिक्त विवरणों से समृद्ध करता है, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था या जटिल दृश्यों की सेटिंग, जिससे अधिक जीवन और वर्णनात्मक आउटपुट प्राप्त होते हैं बिना लंबी इनपुट की आवश्यकता के। टेंसेंट ने हुनान वीडियो के लिए 13 बिलियन पैरामीटर्स दी। मॉडल को प्रशिक्षित करना आसान नहीं था। उन्होंने एक बहुचरण दृष्टिकोण का उपयोग किया, जिसमें पहले 254 पिक्सल पर कम रिजोल्यूशन छवियों से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे रिजोल्यूशन बढ़ाया और वीडियो डेटा को मिलाया। इस विधि ने स्थिर संकर्षण और प्रभावशाली परिणामों को जन्म दिया। अंतिम मॉडल टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट कर सकता है, स्थिर छवियों को गतिमान दृश्यों में बदल सकता है, एनिमेटेड अवतार बना सकता है और वीडियो के लिए ऑडियो भी उत्पन्न कर सकता है। हूनन वीडियो को स्थानीय रूप से चलाने के लिए एक शक्तिशाली जीपीयू की आवश्यकता होती है, जिसमें कम से कम 60 जीब मेमोरी हो, जो अधिकांश उपभोक्ता हार्डवेयर से बाहर। हालांकि ओपन सोर्स होने के कारण डेवलपर्स इसे नवाचार और अनुकूलित कर सकते हैं। क्लाउड सेवाएं जैसे फॉल बैक आई पे पर वीडियो समाधान प्रदान करती हैं और टेंसेंट का आधिकारिक सर्वर रेडिट बेचता है। प्रारंभिक परीक्षणकर्ताओं ने रिपोर्ट किया है कि प्रत्येक वीडियो को जनरेट करने का समय लगभग 15 मिनट है, जो तुरंत नहीं है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले एआई जनित सामग्री के लिए व्यावहारिक है। वीडियो फोटोरियलिस्टिक होते हैं, चिकनी गति और मानवों, जानवरों और पर्यावरण का सही चित्रण के साथ। एक छोटा सा नकारात्मक पहलू यह है कि हुनन वीडियो अंग्रेजी प्रॉम्प्ट्स के साथ कुछ व्यावसायिक मॉडलों की तुलना में उतना मजबूत नहीं है। हालांकि ओपन सोर्स होने के कारण समुदाय इसे समय के साथ सुधार सकता है। इसे खुले तौर पर जारी करके टेंसेंट रनवे और लूमा जैसे स्वामित्व वाले मॉडलों को चुनौती दे रहा है, साथ ही नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। डेवलपर्स और स्वतंत्र निर्माता इसे ठीक कर सकते हैं, भाषा अंतराल को संबोधित कर सकते हैं और इसकी क्षमताओं को और आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे वीडियो जनरेशन में एक सहयोगात्मक सामुदायिक दृष्टिकोण बन सकता है। जीनी 2 और हुनान वीडियो की तुलना करते हुए पहले का फोकस एआई एजेंट्स के लिए रियल टाइम 3D वातावरण बनाने पर है, जबकि दूसरा टेक्स्ट या छवियों से फोटोरियलिस्टिक वीडियो अनुक्रम बनाने में विशेषज्ञता रखता है। दोनों मॉडल एआई जनित दृश्य सामग्री में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओपन एआई के चिढ़ाए गए सोरा के बारे में इसका अभाव अब अधिक महसूस हो रहा है, क्योंकि टेंसेंट ने अपने मॉडल को ओपन सोर्स कर दिया है। यह ओपन एआई को सोरा को जल्दी जारी करने या कुछ और अधिक क्रांतिकारी पेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। समय बताएगा कि क्या सोरा धूम मचाता है या टेंसेंट का रिलीज पहले ही एक नया मानक स्थापित कर चुका है। जैसे जैसे ये तकनीकें विकसित हो रही हैं, वे एआई जनित दुनियाओं और वीडियो का भविष्य फिर से आकार दे रही हैं। मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो